हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं 12th क्लास में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सीबीएसई बोर्ड में रिलेशन एंड फंक्शन, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उस पर डिस्कस करने से पहले आपसे कुछ प्रीवियस नॉलेज के बारे में डिस्कशन करना है। तो प्रीवियस नॉलेज ये है कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कार्डियन प्रोडक्ट। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। कार्डियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसका हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, तब आपका जो 12th क्लास का टॉपिक रिलेशन फंक्शन, उसमें काइंड ऑफ द रिलेशन आपको पढ़ना है, तब हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स? तो उसकी मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair from set A to set B। तो फ्रेंड्स, यहाँ कार्डियन प्रोडक्ट की बात हुई, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। गिवन टू नॉन सेट ए एंड बी, द कार्डियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये नया वर्ड आ गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। नहीं, अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सपोज दैट मैंने लिखा 3,4। तो इस तरह से हम स्मॉल ब्रैकेट में दो एलिमेंट लिखते हैं, कॉमा से सेपरेटेड करते हैं। तो ये जो इस तरह से कोई भी आपका कॉम्बिनेशन, जो भी आपका पेयर बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ऑर्डर्ड पेयर। सपोज दैट समथिंग लाइक दैट x, y, a, b, 7, 5, these are called ordered pair। तो ये सभी जो भी यहाँ पे लिखे हैं डिफरेंट टाइप ऑर्डर पेयर है। तो यहाँ पे ये चीज आ गई है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो जो कार्डियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, इसको हम लोग सिंबल फॉर्म में कैसे, किस तरह से राइट करेंगे? तो द कार्डियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू a, b such that a belongs to a, small b belongs to b। तो फ्रेंड्स, a क्रॉस b मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये a क्रॉस b में यहाँ पे ऑर्डर पेयर आ गया a, b सच दैट फर्स्ट सेट क्या है? a। तो जो फर्स्ट सेट a है, उस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो सेट किस सेट का होगा? फर्स्ट सेट का होगा। सेकेंड एलिमेंट किसका होगा? सेकेंड सेट का होगा। सो दैट a belongs to a and b belongs to b। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी आपको कोई भी ऑर्डर पेयर लिखना है, कोई भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में बिलोंग करेगा। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं। a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू x, y। तो a क्रॉस b, यहां पे बोला a क्रॉस b क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a टू b। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर कैसे बनेगी? मैंने एक सेट a ये ले लिया, मैपिंग से बता दे रहा हूं। सेट b है, इसमें एलिमेंट a, b, इसमें एलिमेंट x, y। यहाँ पे क्या लिखा है आपने? a क्रॉस b। तो पहला एलिमेंट क्या होगा? सेट a का ही रहेगा। तो a का ऑर्डर पेयर किससे लिया जाएगा? x से। तो a, x। नेक्स्ट a का ऑर्डर पेयर किससे लेंगे? y से। a, y, b, x, b, y। तो ये आपका जो बन गया a क्रॉस b, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट a टू सेट b, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे थोड़ी सी और हम रिमार्क की बात कर लेते हैं। दो या तीन पॉइंट और हैं, उनकी भी बात कर ली जाए। रिमार्क्स में फर्स्ट पॉइंट आपको ये मिलेगा कि इफ Na is equal to P, Na मीन्स यहां समझ रहे होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, अदरवाइज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, P and V is equal to Q, so that Na cross B is equal to Na dot
एन वी इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ पे आपको एन इज इक्वल टू आपने पी किया, एन बी इज इक्वल टू क्यू गिवन है, तो एन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन ए डॉट एन बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब हम लोग फ्रेंड्स अगर इसी एग्जाम्पल पे बात कर लें, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 2, 2 एलिमेंट सेट ए में, सेट बी में एलिमेंट कितने, इसमें भी 2 एलिमेंट, कार्डिनल नंबर दोनों का क्या है 2 है। तो जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे 2 इंटू 2 यानी 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिलेगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आपका आ जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो फ्रेंड्स ये भी आपने 11th क्लास में बात पढ़ी हुई है कि सेट में कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो फाइंड करते हैं किसी सेट के तो होता है 2 पावर m, और वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो यहाँ पे जो सेट है आपका ए क्रॉस बी है, इस पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मिल गया आपको पी क्यू। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पावर पी क्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका मैं समझ रहा हूँ कार्डियल प्रोडक्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा और इसमें ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट। फ्रेंड नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिलेशन, जो इसके डेफिनेशन भी आपने 11 में पढ़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो सेट ए एंड बी है, चाहे वो कार्डियल प्रोडक्ट हो या रिलेशन हो या फंक्शन हो, हर जगह में आपका जो सेट ए और बी बोथ सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। अगर सेट दोनों में से कोई भी सेट एम्प्टी हो गया तो ना तो आपका कार्डियल प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, ना रिलेशन डिफाइंड होगा और ना ही फंक्शन डिफाइंड होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इस पे दोनों सेट कैसे होने चाहिए आपके, नॉन एम्प्टी। क्लियर। नेक्स्ट, द रिलेशन फ्रॉम सेट ए to set B is the subset of Cartesian product from set A to set B ब्रैकेट में और A क्रॉस B such that R is subset of A cross B। तो फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 non-empty set A and B, the relation from set A to set B is the subset of Cartesian product from set A to B, otherwise A cross B। तो जो आपका कार्डियल प्रोडक्ट आप सेट A to B, सेट A to सेट B, अगर आप कार्डियल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिलेशन भी कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, सेट A to सेट बी ही डिफाइंड होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 2,3, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये दोस्तों जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये रिलेशन है सेट ए टू सेट बी डिफाइंड किया गया। अब इसके बाद अगर हम लोग इस पे रिलेशन को यहाँ पे डिफाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हम कौन से किस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तभी जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो 1 का रिलेशन किससे लेना है, 2 से लेना है। तो 1 - 2 -1 आएगा, मॉड लगाया पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल पे आ गया। तो 1,2 इस आर में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट 1,3, 1 का रिलेशन किससे देखना है, 3 से ऑर्डर पेयर जब लेके चलेंगे, जब 3 से पेयर बनाएंगे तो 1 - 3 क्या मिलेगा, -2, और वो मॉड लगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो 1,3 भी आ गया। नेक्स्ट 2 का 2 से देखेंगे तो 2 - 2 क्या आ गया, 0, बट यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने, ग्रेटर देन 1, तो ये 2,2 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। 2,3 की बात करेंगे तो 2 - 3 मॉड लगा, -1 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे
2,3। तो ये भी आपका एक रिलेशन आके यहाँ पे निकल आया। क्लियर? तो ये तो हो गया रिलेशन। अब यहाँ पे कुछ इसमें रिलेशन में रिमार्क भी आते हैं इंपॉर्टेंट, उन रिमार्क्स की हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट रिमार्क इसमें ये है, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट हेड पॉइंट ये है, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B का सबसेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट कितने आते हैं उसमें? अगर हमने अभी प्रोडक्ट बताया कि उसमें एलिमेंट कितने आते हैं, PQ आते हैं। और P एलिमेंट किसमें होते हैं? सेट A में, और Q होते हैं सेट D में। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? PQ। और A क्रॉस B के सबसेट मैंने अभी जस्ट पीछे बताया, क्या बताया? 2 पावर PQ, 2 पावर PQ A क्रॉस B के सबसेट होंगे। तो A टू B जो रिलेशन काउंट करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमको? 2 पावर PQ ही वो रिलेशन होंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B। फर्स्ट रिमार्क ये बेहद इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। सेकेंड रिमार्क में क्या है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन, all first elements in the relation is called domain। जो फर्स्ट सेट का आपका एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड डोमेन। उसको क्या कहेंगे हम लोग? डोमेन। थर्ड पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, set of our second element in the elements in the relation is called range। तो जो सेट ऑफ आर सेकेंड एलिमेंट आपको रिलेशन में मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका रेंज। और ये अपने 11th क्लास में भी रिमार्क पढ़े हुए हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहा हूं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आएगा, फोर्थ पॉइंट ये है, होल set B is called codomain। whole set B is called codomain of the relation। जो भी रिलेशन डिफाइंड किया गया है वो whole set B is called codomain of the relation। तो यहाँ पे रिजल्ट और मिलता है कि range is subset of कोडोमेन। दोस्तों यहाँ पे ये सबसेट में ये भी लगेगा क्योंकि जो आर है वो A क्रॉस B का सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। सेम यहाँ पे हो जाएगा, जो रेंज में सबसेट भी आएगा और इक्वल का भी साइन आएगा। तो जो रेंज है आप है, रेंज ऑफ रिलेशन है वो कोडोमेन का है तो सबसेट होगी या फिर इक्वल हो जाएगी। रिमार्क का फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है आपका, द सेकेंड element is called image of first element। तो जो ऑर्डर पेयर में आपने रिलेशन में लिखा है, जैसे सपोज दैट 1,3 आ गया आपका रिलेशन में, तो जो 3 है, 3 इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर? तो ये 5 आपके रिमार्क पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपको रिलेशन पूरा समझ में आ जाएगा।